एक मैया थी, वाकई घर में कोई नाती पोता नहीं था, तो बड़ी चिड़चिड़ी सी रहती थी। एक दिन घर में बैठ के वो पुताई कर रही थी, तो कपड़े का पोता बनाते हैं ना, तो उससे पुताई कर रही थी। संत श्री माधव दास जी महाराज, बड़े प्यारे संत हुए हैं, वो पधारे और जैसे ही द्वार पे आके कहा, मैया कुछ दे दे, कुछ भिक्षा दे दे। अब यहाँ पर भिक्षा तो नहीं दी मैया जी ने, वही जो पोता लगा रही थी ना, जो कपड़ा था, उसी पुताई करने वाले कपड़े को उठाया और फेंक के मारा कि लो ले जाओ, आज यही तुम्हारी भिक्षा है। अब यहाँ पर माधव दास जी ठहरे अत्यंत पहुंचे हुए संत, उन्होंने बड़े सहर्ष उस कपड़े को ही स्वीकार किया, लेकर आए, जल से उस वस्त्र को अच्छे से धोया, उसकी बढ़िया से मल कर एक बाती तैयार की और घी में डुबा करके उसकी बत्ती बनाकर ठाकुर जी के आगे जला दिया। और यहाँ पर जब मैया ने पोता दिया ना, तो माधव दास जी के मुख से एक वाक्य निकला कि मैया, अगर आज आपने मुझे ये पोता दिया है ना, तो मैं आपको भी एक बात कहता हूँ, पोता दिया मुझे तो जा पोता तुझे मिलेगा। आपने मुझे पोता दिया है तो आपको भी पोता मिलेगा। ये अचानक उनके मुख से निकला और यहाँ ये वस्त्र भी धन्य हो गया, धुल करके बाती बनाकर ठाकुर जी के सामने जल रहा है। तभी कहा गया, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। इधर जैसे ही मैया जी के यहाँ पोता हुआ, मैया बड़ी प्रसन्न हुई। एक दिन उसकी एक सखी आई, बैठी थी, कहने लगी, तेरे यहाँ तो कितने दिनों से पोता नाती नहीं हुए थे, देख बढ़िया पोता खेल रहा तेरे द्वार पे। मैया ने एक बात कही कि पोता दिया ना प्रेम से, रिस बस दीन ही मार। मैंने प्यार से नहीं दिया था, प्रेम से नहीं दिया था, रिस बस दीनी मार। और सखी संत की कृपा तो देखो, ऐसे हो पुण्यन से सखी मेरे पोता खेलत द्वार। मैंने क्रोध में आकर वो पोता दिया, ऐसी कृपा कर दी कि उस ऋषवश दिए गए चीज को भी इतनी सहर्ष स्वीकार किया कि मेरे आंगन में पोता खेल रहा है। उसने कहा, मैया ने, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, सोच सकी गुस्से में दिए हुए पोता का परिणाम है कि पोता खेल रहा है, और अगर मैं प्रेम से संत को कुछ भेंट दे देती, जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। अगर प्रेम से दे दिया होता तो शायद ऐसे पोता, ये तो होगा आगे क्या करेगा राम जाने, लेकिन शायद ध्रुव प्रहलाद मेरे आंगन में आ जाते। तो संतों का हृदय तो बहुत सरल होता है। एक संत भगवान गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे और एक बड़ा ही नास्तिक पेड़ के नीचे बैठा हुआ, और जो खुद अच्छा काम नहीं करता वो किसी को अच्छा काम करते देख भी नहीं पाता है। अब ये वहां पर बैठा बैठा संत जैसे आवे, मुख में पानी भरे और संत के ऊपर डाल दे। संत को आज वो क्रोध दिलाना चाहता था। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, मैं निवेदन करूं 100 बार हो गए, उसने लगातार मुख से पानी डाला। संत जैसे पानी पड़ता फिर गंगा जी लौट जाते, और फिर नहा के आते, फिर पानी पड़ता, फिर गंगा जी चले जाते, फिर नहा के आते। 100 बार जब हो गया, अब इसका मन पिघल गया, चरण में गिर गया। आपको तो नहीं बदल पाया, पर मैं जरूर बदल गया। आपको क्रोध नहीं आया, मैंने इतनी अशिष्टता की आपके साथ, ऐसा दुर्व्यवहार किया, आपको क्रोध नहीं आया मुझ पे? संत भगवान ने कहा, भैया क्रोध काहे बात का, तूने तो उपकार कर दिया है, पर एक छोटी सी गलती तुझसे हो गई है। उसने कहा, क्या हुई? संत ने कहा, तूने 100 बार तो मेरे ऊपर पानी का कुल्ला किया, मैं नहाया 8 बार और कर देता तो मेरा 108 आज पूरा हो जाता। ये बाकी रह गया 8 मेरा। तेरी कृपा से आज मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का फल मिला। रोज नहाता तो शायद तब भी मुझे 50 दिन लग जाते, 2 बार भी नहाता तो संतों के स्वभाव की विवेचना आज भगवान शिव भी कर रहे हैं। धन्य है इनकी सरलता।
इनके अंदर लेश मात्र कोई अहंकार नहीं, अभिमान नहीं। ये तो दृष्टिकोण है भगवान शिव का। अब दूसरी तरफ जब मां सती का पूजन प्रारंभ किया, मैया सती मन ही मन तुरंत सोचने लगी, लो शुरुआत ही गड़बड़ हो गई है। जब आरंभ ऐसा हुआ है तो आगे का क्या क्या होगा पता नहीं। जब ये यहाँ पे ही गड़बड़ कर दी इन्होंने, जो पहला नियम है शास्त्र का कि श्रोता वक्ता की पूजा करे, ये तो उल्टा हमारी ही पूजा कर रहे हैं। तो क्या इनको पूरी राम कथा वगैरह पता होगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कि पता होगी। चलो खैर, बाबा के साथ आई हूँ, स्वामी के साथ आई हूँ तो बैठ जाती हूँ। आपको अगर याद हो, मैंने कल आपसे एक निवेदन किया कि आपका कथा में बैठना और कथा का आप में बैठना ये दो अलग चीजें हैं। यहाँ पर कथा में बहुत से लोग बैठ सकते हैं, बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कथा किसके किसके भीतर बैठ रही है, ध्यान देने वाला विषय ये है। यहाँ इस व्यासपीठ से हरि कृपा से मैं बात कोई बता सकती हूँ, उसे समझा नहीं सकती हूँ, क्योंकि समझाया उसे जा सकता है जो समझने को तैयार बैठा हो, और जो समझने को तैयार ना हो, सोते हुए को जगाना आसान है भाई, पर जो सोने का नाटक करके बैठा हो, प्राण दे दो उसके बगल में, उठने वाला नहीं है। मरी जाओ, घंटी बजाओ, बाजा बजाओ, जो मन हो थाली गिलास सब पटक दो, वो नहीं उठेगा, क्योंकि वो नाटक कर रहा है, वो जगा हुआ है, इसलिए तब भी सोने का नाटक कर रहा है। और निवेदन करूं, मनुष्य की लाख चतुराई भी हो, पर कोई भी चतुराई भगवान के सामने टिकने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चतुराई हम दुनिया से कर रहे हैं, ये चतुराई देने वाला वही है, तो उनके सामने हमारी कुछ चलने वाली नहीं है।